हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू हाई प्रीस्टेस 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ और आज की रीडिंग होगी जनाब हु इज़ मिसिंग यू एंड वाई। कौन है जो आपको मिस कर रहा है और क्यों। ये टाइमलेस और जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी। रिगार्डलेस आपकी लाइफ में क्या सिचुएशन चल रही है, ये रीडिंग सबके लिए ओपन है और इसका कोई टाइम फ्रेम इसलिए नहीं है बिकॉज जब कभी भी आप देखना चाहेंगे ये आपके लिए आपका उस वक्त का मैसेज होगा। पर्सनैलिटी क्या होगी, कौन है ये इंसान, इसके साइन सिंबल सिंक्रेनिसिटी सब बताने की कोशिश करूँगी मैं। और ये टाइमलेस है तो आपने इसकी बेसिस पर कोई फाइनल डिसीजन नहीं बनाना क्योंकि ये जनरल और कलेक्टिव भी है। अगर आपने ये जानना हो कि आप आजकल रेस्टलेस हो रहे हैं और आपको फील हो रहा है कि आपको कोई याद कर रहा है और आपने जज करना है, आपने फाइनल डिसीजन बनाना है, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट करें और आप अपनी प्राइवेट रीडिंग करवाएं। ठीक है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर भी है, साथ में दूसरे चैनल का लिंक भी है। दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स सी के हु इज़ मिसिंग यू एंड बाय। माइन्यूट सी माइन्यूट डिटेल, शॉर्ट सी शॉर्ट इन्फॉर्मेशन, एक एक बात जो भी मुझे नज़र आएगी। सबसे पहले पर्सनैलिटी ट्रेट साइन सिम्बल्स देखते हैं, फिर उसके बाद चेक करेंगे कि कौन आपको मिस कर रहा है, क्या उसकी एनर्जी है और क्यों। Who is missing you? Who is missing you and why? Who is missing you and why? Four of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn. Knight of Swords, Libra, Gemini, Aquarius. Ace of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn. The Magician. Of course somebody, एक ऐसा इंसान जिसकी अभी फाइनेंशियल हालत बहुत टाइट चल रही है। ये इंसान आपको दूर से कहीं से भी, जब कभी भी आप इस इंसान के बारे में सोचते हैं, आपको ख्याल आता है तो आपको ये लगता है कि ये इस वक्त बहुत ज़्यादा गुस्से में है और है भी। बहुत इम्पल्सिव और शॉर्ट टेम्पर्ड हुआ है ये पर्सन। बहुत गुस्सा आता होगा इस इंसान को और गुस्सा इस दफ़ा इस बात पे भी आता होगा, इस दफ़ा कह रही हूँ मैं, इस बात पे भी ज़्यादा आता होगा कि ये बहुत जल्दी बहुत तेज़ी में अपने फ़ैसले बनाता है। कंजूस कह लें या इस वक्त ये कह लें कि इसकी फ़ाइनेंशियल पोजीशन बहुत टाइट है। ना ही ये एक्सप्रेसिव है, ना ही ये आपको बताना चाह रहा है कि इसको आपकी याद कितनी आ रही है, ना ही एक्सप्रेशन में ये ओपन है और ना ही शेयरिंग में ये ओपन है। कड़की की बातें ज़रा ज़्यादा करना, हालात ख़राब हैं उसकी बात ज़रा ज़्यादा करना, हर वक्त पैसे का रोना रोना, और उसके बावजूद सारी चीज़ों में इसकी इतने सारी दुखी बातें करने के बाद ये देखना कि ये उसके बावजूद हर किसी पर चिल्ला रहा है, चीख रहा है, गुस्सा कर रहा है। बस आपको इसको देखकर ऐसा लगता होगा कि ये जल्दी में है, इसको फर्स्ट आना है किसी रेस में। आप अगर इसको कोई चीज़ डिस्कशन पॉइंट ऑफ व्यू से अपनी अवेलेबिलिटी ऑफ़र भी करते हैं तो इसका दिल भी चाहता है कि ये आपसे कुछ डिस्कस करे, लेकिन ये मैनिपुलेटिव वाइब आप तक भेज रहा है कि कुजा इसको आपको कोई ऑफ़र देनी चाहिए, पलटकर आप ही इसको कुछ ऑफ़र दे दें। ऑफ़र देने से मुराद कोई नया प्रपोज़ल, कोई नया प्लानिंग, कोई नया काम जिससे इसकी रिकग्निशन और इसकी ये फाइनेंशियल हालात बेहतर हो जाएँ। दिस पर्सन इज़ काउंटिंग ऑन यू कि शायद आपके पास कोई न्यू जॉब होगी, कोई न्यू एम्प्लॉयमेंट होगी। आप इसको शायद किसी एरिया ऑफ वर्क में, एरिया ऑफ लाइफ में, एरिया ऑफ प्लेस में कहीं इसको कंसिडर कर सकते हैं। या आपकी समझदारी से और अपनी चालाकी से, दोनों चीज़ों को मिलाकर किसी बेहतरीन नतीजे पर पहुंचने के लिए भी इंतज़ार में है। इसको ये लगता है कि आप बहुत कुछ कर सकते हैं लेकिन अभी आप नहीं कर रहे। ये एक इसकी नेगेटिव वाइब मुझे इस फॉक्स को देखकर आ रही है। दिस पर्सन कंसिडर यू दैट यू आर वेरी इंटेलिजेंट। आप बहुत राइट टाइम पर राइट डिसीजन लेते हैं, कुजा कि ये इंसान बहुत ही तेज़ी में और बहुत ही जल्दी में ये डिसीजन लेता है। विद दिस मैजिशियन कार्ड, वेरी मैनिपुलेटिव, वेरी स्ट्रॉन्ग माइंडेड, वेरी हेड स्ट्रॉन्ग, वेरी मास्टर माइंड। इसके अंदर आपको काबू करने की बहुत अच्छी सलाहियत है। ये पॉलिसी मेकर्स में से हो सकता है, पॉलिसी सेलर, मार्केटिंग वाला हो सकता है, इंश्योरेंस का काम, रियल स्टेट का काम, प्रॉपर्टीज़ का काम, कोई ऐसी चीज़ जिसके अंदर पब्लिक स्पीकिंग बहुत ज़्यादा होती हो और बातों का ही खेल होता हो। तो हु इज़ मिसिंग यू, इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग एनर्जी। ये कोई मामूली इंसान नहीं है। हाँ, एज में बहुत मेच्योर है आपसे, एक्सपीरियंस में बहुत मेच्योर है आपसे, और हर तरीके से ये इंसान अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि ये एक इस तरह का इंसान है जो आपको मिस कर रहा है, कि वो बावर भी करवा रहा है कि उसको आपकी याद बड़ी शिद्दत से आ रही है, लेकिन वो एक तरीके से बहुत सारी बातें करके आपको अपने आप से रिपेल भी कर रहा है कि यार
कह देना सही है, लेकिन ज़्यादा शोशा ना मारो, कहीं आकर चिपक ही ना जाए, यानी इस तरह की चीज़ चल रही है। तो कौन है जो कि आपको मिस कर रहा है, अभी उसकी पर्सनालिटी के ये ट्रेट्स नज़र आए हैं। लेट्स सी उसकी एनर्जी चेक करते हैं। हु इज़ मिसिंग यू एंड वाई। अभी तो मुझे पर्सनालिटी पता चली है, किस तरह की टाइप है, एज डिफरेंस है, मास्टरमाइंड है, आपकी तरफ एक एम्प्लॉयमेंट, आपकी तरफ एक ऑफ़र, आपकी तरफ से एक प्रपोज़ल एक्सपेक्ट भी कर रहा है, और देना चाहे तो दे भी सकता है, लेकिन बहुत ही मिजाज का कड़वा, बहुत ही गुस्से में, और शो ये करना कि मेरा पूरा ध्यान तुम्हारी तरफ है, लेकिन जा मैं लजबीला की तरफ रहा हूँ। ठीक है, लेट्स सी के हु इज़ मिसिंग यू, कौन है जो आपको मिस कर रहा है। हु इज़ मिसिंग यू। 7 of swords, Libra, Gemini, Aquarius. 5 of wands, Aries, Leo, Sagittarius. 3 of wands, Aries, Leo, Sagittarius. एंड 6 of wands, Aries, Leo, Sagittarius. ये इंसान जो भी है, एक तो ये आपको सीक्रेटली स्टॉक कर रहा है, ये अपनी फीलिंग्स को बहुत तरीके से हाइड करना चाहता है। 4 of Pentacles भी यही बात शो कर रहा है, और 7 of Swords तो है ही एक मिस्ट्री का कार्ड। आप अपने ऊपर सारा ब्लेम भी मत लें, क्योंकि आजकल ये आपको इसलिए भी शिद्दत से याद कर रहा है, इसकी अपनी फैमिली, इसके अपने लव्ड वंस, इसके अपने करीबी हल्का अहबाब के लोग इसको काफ़ी हार्ड टाइम दे रहे हैं, और ये इंसान एक लॉन्ग डिस्टेंस पर है। आपके साथ ये पर्सन सेम सिटी, कंट्री, टाउन शेयर नहीं करता, ये कहीं और रहता है। एज का गैप यहाँ पे भी, एज का गैप यहाँ पे भी नज़र आ रहा है, और एज का गैप यहाँ पे भी नज़र आ रहा है। बहुत अरसे तक आप दोनों के दरमियान लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप होने की वजह से चीज़ें बहुत पॉज पे रही हैं, और बातें ज़्यादा हुई हैं, एक्शन कम हुआ है। इस वक्त जो इंसान आपको मिस कर रहा है, वो ये सोच रहा है कि अब मैं बातें कम करूं, और मैं रिज़ल्ट ओरिएंटेड होने को ज़्यादा प्रेफरेंस दूं। मुझे शायद डिस्टेंस कवर करना पड़े तो मैं डिस्टेंस कवर कर लूं, मुझे आ जाना चाहिए, मुझे कोई फ़ैसला ले लेना चाहिए, मुझे आगे बढ़ना चाहिए, मुझे कुछ कहना चाहिए, मुझे कुछ करना चाहिए, क्योंकि मैंने ये देख लिया कि कौन मेरे इन डिसीजंस के ऊपर सही है, मेरे साथ खड़ा हुआ है, और कौन मेरे साथ एक ईवल ट्रीटमेंट करता है। कुछ लोग हैं जो शायद मेरी खुशी नहीं चाहते, और अब की दफ़ा मैं जो भी प्लान करूँगा, अब की दफ़ा मैं जो भी डिसीजन लाऊंगा, मैं उसको सीक्रेट रखूँगा। मैं उसके लिए भी, यानी कि आपके लिए भी सीक्रेट रखूँगा, और मैं अपनी फैमिली को भी ये पता नहीं चलने देना चाहूँगा जब तक मुझको सक्सेस ना मिल जाए। हो सकता है ये एक ऐसा इंसान भी हो जो पब्लिकली नोन है। अब ऐसा भी नहीं कह रही कि बिल्कुल बॉलीवुड हॉलीवुड सेलिब्रिटी टाइप होगा, लेकिन अपने हल्का अहबाब में ये पर्सन काफ़ी वेल नोन है, लोग इसको जानते हैं, और इसको अपनी रेपुटेशन का बहुत ज़्यादा कंसर्न है। इसीलिए मैजिशियन के नीचे 6 ऑफ वॉन्ड्स आया है कि ये इस तरीके से आपको मिस कर रहा है कि इसके ऊपर बात भी ना आए और काम भी पूरा हो जाए। तो लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, स्ट्रेट अवे फायर एनर्जी, और लिब्रा एयर एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो ये इंसान कॉन्फ्लिक्टेड है अभी, ये इंसान काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड है अभी, शायद इसीलिए ये ऊपर नाइट ऑफ सॉर्ड्स आया था। गुस्से में फ़ैसला करना, गुस्से में सारी चीज़ें कहना, गुस्से में बातें करना, गुस्से के अंदर ट्रीटमेंट करना, ये तमाम चीज़ें जो है ना वो नज़र आ रही है। मिस्टीरियस है ये पर्सन, बहुत ज़्यादा सोचना, बहुत ज़्यादा हाइड रखना, अपनी एक्टिविटीज़ पब्लिक के सामने ना लाना, क्योंकि शुरू में अगर इसने अपने आप को बहुत ज़्यादा शोकेस किया है तो वहाँ इसको नुकसान उठाना पड़ा। इसके अपने ही आस्तीन के सांपों ने इसका बहुत नुकसान उठाया है, और वहाँ इसके लिए फ़ाइट करना बहुत मुश्किल है, बिकॉज़ वो इसके अपने हैं। शायद आपको इसने कॉर्नर कर दिया हो, ये इन हालात की वजह से किसी दूसरे शहर या किसी दूसरे मुल्क जाकर जा बसा हो, वहाँ जाकर इसको आपकी याद बहुत ज़्यादा शिद्दत से आ रही है, और इसको अब वहाँ बैठ के ऐसा लग रहा है कि मेरे साथ सॉफ्ट वे में कौन बात करता है, मेरे साथ सॉफ्ट वे में कौन कनेक्टेड है, कौन मेरे लिए एफ़र्ट करता है, मेरी एग्जिस्टेंस को कौन ज़्यादा मिस कर रहा है। तो इनको आपकी वैल्यू का भी अंदाज़ा हो रहा है। लेट्स क्लैरिफाई दिस एनर्जी कि कौन है जो आपको मिस कर रहा है। ये उसकी पर्सनालिटी ट्रेट्स नज़र आई हैं, साथ ही में उसकी एनर्जी नज़र आई है। अब इसको क्लैरिफाई करते हैं कि 7 ऑफ सॉर्ड्स यहाँ पर किस चीज़ को ये पर्सन हाइड करना चाहता है। 5 ऑफ सॉर्ड्स जो आपके और इसके दरमियान कॉन्फ्लिक्ट्स हुए, क्योंकि दुनियावी मामलात में हो सकता है इसने आपको भी अफेक्ट किया हो, ये इसलिए भी अभी आपके सामने नहीं आ रहा क्योंकि इसको लगता है कि मैं कहीं किसी और का गुस्सा किसी और पे ना निकाल दूँ। एक कॉन्ट्रडिक्टरी माइंडसेट है, कॉन्फ्लिक्ट है।
अपनी बात को कभी कुछ कहता है, दूसरे ही लम्हे कुछ और कहता है। अगर इस वक्त ये कहा जाए कि साइकोलॉजिकली डाउनफॉल आया हुआ है तो वो गलत नहीं होगा। एक डिप्रेशन का डाउनलोड नज़र आ रहा है, क्योंकि फ़ाइट मोड, आर्ग्यूमेंट मोड, कॉन्फ्लिक्ट्स मोड बहुत ज़्यादा एक्टिव हुए हुए हैं। और ये किस चीज़ को आपसे हाइड कर रहा है, या ये किस चीज़ को मिस्ट्री रख रहा है, इसके कितने लोगों के साथ तजाद हैं, कौन लोग इसके दुश्मन बनकर सामने आए हैं, वो ये चीज़ आपसे हाइड कर रहा है। बिकॉज़ इसको शर्मिंदगी होगी अगर इसको पता चलेगा कि कल को तो मैं इसके साथ इनकी बड़ी बड़ी बातें करता था कि ये लोग ऐसे हैं वैसे हैं, मेरे लिए जान दे देंगे, और आज इन्हीं लोगों ने मुझे कॉर्नर कर दिया है। इसके किस किस के साथ फड्डे चल रहे हैं, ये भी थोड़ा सा इसको हाइड करके रख रहा है। 5 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है? 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई करें। थर्ड पार्टी, किसी के साथ इन्होंने मामलात सेट किए थे, पार्टनरशिप की थी, कोलैबोरेशन किया होगा, वहाँ इनका लॉस हुआ है। अब या तो फैमिली में कोई ऐसी पार्टनरशिप हुई, बिज़नेस में कोई पार्टनरशिप हुई, पॉलिटिकल सिनेरियो में कोई पार्टनरशिप हुई, किसी ने इनको डज मार दी है और ये उसके पीछे पड़ गए कि मैं इसको घर तक छोड़ कर आऊँगा। लेकिन उस प्रोसेस में शायद ये फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, और फ्रस्ट्रेट होने की वजह से इनको बहुत सारे अपने छोड़ रहे हैं, और इस वजह से इनको आपकी याद बहुत ज़्यादा आ रही है। 3 ऑफ वॉन्ड्स में ये इतना ज़्यादा डिलेड डिसीजन किस बात का है? किस बात के बारे में ये इंसान सोच रहा है, ये कौन सा एक्शन लेने वाला है? 3 ऑफ वॉन्ड्स में इसका पैशन किस चीज़, किस डायरेक्शन की तरफ मूव कर रहा है? प्लीज़ गाइड मी। किंग ऑफ सोर्ड्स, इसको लॉजिक समझ में आ गई है, इसको पता चल गया है कि अब इसने किस ऑब्जेक्टिव के साथ, किस प्लानिंग के साथ इसने आपकी तरफ आना है। ये इलॉजिकल होकर नहीं आएगा, ये अपनी पूरी वर्किंग कर कर आएगा। और आप ये बात जहन में रखिएगा कि ये आपको भी आसानी से अपने आप को अप्रोच नहीं करने देगा, ये आपको भी, आपके साथ भी कुछ ताने बाने करेगा, क्योंकि एक तो डिस्टेंस है, प्लस इसकी प्लानिंग में ये जो दूसरों को नहीं कह सका वो आपके लिए स्ट्रैटेजाइज कर रहा है, और लॉजिकल हो जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर बहुत दिनों से इंसान ने आपसे बात नहीं की, आप डेफिनेटली शिकवा करेंगे कि क्यों किया ऐसा, क्या हुआ ऐसा, क्यों मेरे साथ बात नहीं कर रहे थे। तो ये आपको बहुत ब्लंटली कोई ऑब्जेक्टिव ना बताएगा और कहेगा, सही है। चलिए लास्ट कार्ड चेक करते हैं, हु इज़ मिसिंग यू एंड वाई। 6 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर क्यों आया है, एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। द चैरियट, कैंसेरियन एनर्जी, वेरी स्ट्रॉन्ग लीडरशिप माइंडसेट, बहुत तेज़ी से सक्सेस की तरफ जा रहे हैं ये, और इनको हर हालत में सक्सेस चाहिए ही है। ये विक्ट्री के बग़ैर गुजारा नहीं कर सकते, क्योंकि इनका काम धाम ही यही है। अगर इनसे कोई पोजीशन छीन ली गई है तो ये वो पोजीशन वापस रीगेन करना चाहेंगे, ये अपनी उस रेपुटेशन को रिवाइव करना चाहेंगे, लोग इनको जानते हैं तो ये रिस्पेक्ट के ज़ुमरे में वहाँ तक पहुँचना चाहेंगे। एवरीथिंग इज़ लाइक, एंड दे आर इन अ स्पीड। नाइट ऑफ सोर्ड्स और चैरियट शो कर रहा है कि इनको बहुत उजलत है और ये पेशेंस अपना कंट्रोल नहीं कर सकते, एंड दे विल कम टू यू वेरी फास्ट। ये बहुत तेज़ी से आएंगे, अपने आप को प्रिपेयर रखिएगा, क्योंकि आने के बाद आपके साथ भी इस इंसान के आर्ग्यूमेंट्स होंगे। आने से मुराद जबकि आपकी लाइफ में आएंगे तो। नाउ आई विल पुल 3 कार्ड्स के हु इज़ मिसिंग यू। एनर्जी आ गई, एनर्जी को क्लैरिफाई कर दिया, पर्सनालिटी ट्रेड्स देख लिए। अब देखते हैं कि क्यों ये इंसान आपको मिस कर रहा है, वाई दिस पर्सन इज़ मिसिंग यू। 8 of Wands, Aries, Leo, Sagittarius, Hierophant, Taurus एंड 7 of Cups। देखें बिल्कुल क्लियर है, ये इंसान आपसे कम्युनिकेट करना चाहता है, आपसे बात करना चाहता है, और इसको स्पिरिचुअल डाउनलोड्स हुए हैं। यानी कि जब सब लोगों ने साथ छोड़ दिया, अल्लाह की बारगाह में, ऊपर वाले की ज़ात के सामने इसने अपने आप को सरेंडर किया, और उस सरेंडर करने में इसकी जो अंदर अपने तब्दीली आई है, उस तब्दीली में जो ये एक ही इंसान के ऊपर काउंट कर रहा है वो आप हैं। एक बहुत अच्छी बात ये कि अब ये बहुत सारे ऑप्शंस होने के बावजूद आपको चॉइस करना चाहता है, आपको चूज़ करना चाहता है। तो कौन है जो आपको मिस कर रहा है और क्यों? इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ये इंसान जब अपने इस फेजेस से गुज़रा है,
इसको जो लॉयल्टी नज़र आई है इतने सारे ऑप्शन में, वो आपकी तरफ से नज़र आई है। ये आपसे बात कर लेगा तो इसको सुकून हो जाएगा। ये अपनी अपनी चेंजेस और अपनी ट्रांसफॉर्मेशन और अपनी ट्रांजिशन के बारे में किसी से कह सुन लेगा तो इसको समझ आ जाएगी, इत्मीनान हो जाएगा, इसकी रेस्टलेसनेस कायम और बरकरार और मेंटेन हो जाएगी। एंड विद द 7 ऑफ कप्स, अब ये बहुत ज़्यादा ओवरवेलम नहीं होना चाहता, ये सेलेक्टेड होना चाहता है, और उस सिलेक्शन में ये आपको चूज़ कर रहा है। तो हु इज़ मिसिंग यू एंड वाई, दिस इज़ द पर्सन हु इज़ मिसिंग यू एंड वाई। किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको लगे कि आपने मुझसे डिस्कशन करना है, अपनी प्राइवेट रीडिंग लेनी है, कोई क्लैरिटी चाहिए है, तो आई एम अवेलेबल। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है। हर तरह की रीडिंग आप मुझसे करवा सकते हैं, सिंगल क्वेश्चन, 20 मिनट्स और 30 मिनट्स। प्राइवेट रीडिंग्स आर नॉट फॉर फ्री। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। बाय बाय।